अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 क्लास सेकंड ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to 2ax minus x square under root when a greater than 0। जब a greater than 0 है तो इसका मतलब है हमें क्योंकि दो चीजें चेक करनी होती है एरिया के अंदर, above the x axis below the x axis। a greater than 0 है तो x को हम जो भी वैल्यू देंगे जो 0 और 2a के दरमियान होगी। 0 और 2a की से मुराद ये है कि जो इससे हमारे पास लिमिट्स निकलेंगी उसके मुताबिक जब हम पुट करेंगे तो हमें ये कर्व एरिया बताएगा above the axis है या below the axis है। फिर उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कर्व गिवन है वो है y is equal to 2ax minus x square 2ax minus x square under root और a greater than 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कर्व है यहाँ हमें लिमिट्स नहीं दी गई क्योंकि एरिया के लिए लिमिट्स होना जरूरी है। अब यहाँ अगर लिमिट्स नहीं है तो इसका मतलब है कर्व उसने बता दिया है कर्व एक्स एक्सिस, कर्व जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स इंटरसेप्ट है। जब कर्व एक्स इंटरसेप्ट हो तो y इक्वल टू 0 होता है। फिर y को 0 रख के हम क्या करते हैं, यहाँ से x की यानी लिमिट्स अपर लोअर लिमिट्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब क्योंकि उसने कहा हुआ है कर्व x एक्सिस है तो लिहाजा क्या होगा, y 0 होगा क्योंकि जब x इंटरसेप्ट होती है तो y क्या होता है, 0 होता है। y को जब 0 पुट करेंगे y इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट y को 0 रखेंगे कब, जब हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 होगा। जब y 0 होगा इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। 0 इज इक्वल टू 2ax माइनस x स्क्वायर और इसका अंडर रूट। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम वो सिर्फ स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं। जब आप x कॉमन लेंगे x इनटू 2a माइनस x इक्वल टू 0 पे दो कंडीशन बन जाएगी। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 2a माइनस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब है x जो है वो बिलोंग कर गया है 0 और 2a को, यानी x के जो पॉइंट्स हैं वो 0 और 2a हैं। यानी अपर लोअर लिमिट जो हमारे पास क्या आ गई है, 0 और 2a आ गई है। अब आप देखेंगे above the axis है या below the axis है। जब हम 0 पुट करते हैं तो y 0 आता है। जब हम 2a पुट करते हैं तो जब 2a हम पुट करेंगे तब आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2a 2 यानी 4a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 है 4 स्क्वायर तब भी 0 आएगा। फिर हम इनके दरमियान a ले लेंगे। जब हम a पुट करेंगे तो x की जगह पे 2a स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर 2a में से गया a स्क्वायर इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है ये क्या है, above the x axis है। above the axis है तो above the axis वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। above the axis वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया का फार्मूला है 0 से 2a और y into dx। अब हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि above the axis है। below the axis होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a is equal to 0 से 2a। y की जगह पे y की वैल्यू जो कि हमारे पास ये लिखी हुई है कर्व 2ax माइनस x स्क्वायर और इसका अंडर रूट इनटू dx। अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो यही होता है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल बनाने के लिए दो चीजें हैं, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, बाद में फंक्शन नोमिनेटर में डेरिवेटिव, ये नहीं बन रहा। फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए होता है स्क्वायरिंग का होना, x का स्क्वायर तो है इस टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए। वो बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है वो 2a है। अगर हम 2a को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 से काट गया a आता है। इसका मतलब है a स्क्वायर इसमें ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि फार्मूला बन जाए, होल का स्क्वायर बन जाए।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2a। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसमें ऐड भी करता हूँ सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर और इसका अंडर रूट इनटू dx। मैंने प्लस a स्क्वायर ऐड भी कर दिया, माइनस a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ये हमारे पास बन गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं फार्मूला बनाने के लिए। a स्क्वायर को ये रहने दें, इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2a। तो यहां से हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे, माइनस वाले x स्क्वायर को प्लस x स्क्वायर पहले लिख लें, प्लस माइनस माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर और इसका अंडर रूट इनटू dx। ये केस में हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब ये होल का स्क्वायर बन गया, ये फार्मूला बन गया। तो ले सकते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2a। तो मैं इसको लिख रहा हूं a का स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर इसका अंडर रूट इनटू dx। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में चला गया है। हमने जो एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो बाद में वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको पुट करेंगे x माइनस a इज इक्वल टू a sin थीटा। इसको हम पुट कर सकते हैं, तो मैं भी इसको पुट कर रहा हूं। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम पुट कर देंगे x माइनस इज इक्वल टू a sin थीटा, x माइनस इज इक्वल टू a sin थीटा, ये हम पुट कर देंगे। जब ये पुट करेंगे तो अब इसमें से dx की वैल्यू हमने निकाली है, dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा dx, a 0 हो जाएगा, a cos थीटा इनटू d थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू निकालने के बाद अब देखिए इसमें जब हमने ये निकाल लिया, इसको ले गए थीटा में, तो हमें लिमिट्स भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। जब इसके हम लिमिट्स चेंज करेंगे, लिमिट जब इसकी हम चेंज करेंगे तो बारी बारी x की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 2a पुट करेंगे। पहले हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं क्योंकि पहले लिमिट x की थी। अब जब हम थीटा में लेके जा रहे हैं, हम लिमिट भी किस में आनी चाहिए, थीटा में आनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, when x इक्वल टू 0, x को हम 0 पुट कर देंगे। जब x को 0 पुट करेंगे, x की जगह पे रखें 0, हमारे पास क्या आएगा माइनस से, क्योंकि ये 0 हो जाएगा x की जगह पे जब ये 0 रखेंगे, x की जगह पे ये 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा माइनस से, तो ये आ जाएगा a sin थीटा, a से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा sin थीटा इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2, ये हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, when x इज इक्वल टू 2a, पहले x इक्वल टू 0 रखा है, फिर x इक्वल टू 2a रखेंगे, x को 2a रखेंगे। जब 2a पुट करेंगे, x की जगह पे 2a माइनस है। अब x की जगह पे ये जो x लिखा है, इसकी जगह पे लिख रहे हैं 2a, तो यहाँ 2a माइनस है, तो आपके पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, a sin थीटा, a से कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू π/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इसमें जाके पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू इंटीग्रल, हमारे पास क्या आ गया, जब वैल्यू 0 थी, जब वैल्यू हमने 0 रखी हुई थी, तब हमारे पास क्या था, -π/2, इसलिए आप लिखेंगे -π/2। जब हमने x को 2a रखा, तो तब क्या था, थीटा π/2, तो फिर हम इसको रखेंगे π/2। अब आगे a स्क्वायर, वैसे a का स्क्वायर माइनस x माइनस a की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, a sin थीटा,
तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे a sin थीटा इसका स्क्वायर अंडर रूट और आगे d थीटा की वैल्यू हमारे पास ये ठहरी हुई है dx की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे a cos थीटा d थीटा। तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे a cos थीटा और d थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा और d थीटा। अब इसको हम ले सकते हैं a इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे वो a आएगा। a के ये ठहरा हुआ है और a के यहाँ से निकलेगा तो वो बाहर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर आ जाएगा। इस जगह बच गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। इस पूरे इस अंडर रूट वाले हिस्से से इधर से आपके पास आया cos थीटा और एक cos थीटा यहाँ ठहरा हुआ है। cos और cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये ds में आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। जब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। जब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम cos स्क्वायर की जगह पे हाफ एंगल वाला फार्मूला पुट करेंगे। जब हाफ एंगल वाला फार्मूला आपको पता है क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमें यहां से जरूरत है 2 की वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 को इधर ले जाएं। जब 2 को इधर ले जाओगे तो हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बना, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी जगह पे इस सारे की जगह पे ये पुट करें तो मैं इसको लिख रहा हूं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a स्क्वायर जो हमने बाहर दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 इनटू d थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 के 2 को बाहर ले जाएंगे। जब 2 को बाहर ले जाएंगे a इज इक्वल टू a स्क्वायर और 2, a स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा तो हम इसको इस 2 को बाहर लेते हैं तो यहाँ बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा और इनटू d थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा। अब ये हमारे पास आ गया है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 थीटा ओवर 2। तो मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 इनटू 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इसकी लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 और n2। अब अपर लिमिट पुट करें थीटा की जगह पे पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 sin 2 n2 पाई बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे sin n2। हमारे पास क्या आएगा, पहले थीटा तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं माइनस n2, थीटा की जगह पे लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 फिर प्लस 1 बाई 2 sin n2 2 n2 sin 2 n2 sin 2 n2 माइनस पाई बाई 2। ये भी हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 n2 पाई बाई। अब ये 2 2 से कट गया sin 180 0 होता है तो हमारे पास यहां से बच गया पाई बाई 2
और ये 2 से कट गया, ये भी साइन 180 0 होता है, तो यहाँ से भी क्या बच गया प्लस π/2, बाकी सारे आगे 0 हो गए। अब दोनों कैंसिल ले लेंगे, एरिया इज इक्वल टू a²/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2π/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a²π/2, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया का आंसर आ जाएगा, जिसको आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, मैनी टाइम आया है, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मजीद भी कोई मसला होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।